हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, आपको पता है कल आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आज हम उन क्वेश्चंस को हिट करेंगे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो इस वीडियो को आज कोई भी स्किप नहीं करने वाला है, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कॉची लीनियर इक्वेशन से। कॉची लीनियर इक्वेशन से बेटा एक क्वेश्चन 100% बनने वाला ही है, ठीक है। तो इस टॉपिक को कोई भी स्किप नहीं करेगा, ठीक है। आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने ही बनेगा, ठीक है, कॉची लीनियर इक्वेशन से। और फिर एक अपने पास अगली है लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, बिल्कुल आसान है, राइट। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर डी टू माइनस 3x डी प्लस 5y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, ठीक है। ये अपने पास है। इसको मान लेते हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन देखो, पहचान क्या होगी इसकी, सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर सेकंड, डेरिवेटिव फर्स्ट है वेरिएबल की पावर 1, डेरिवेटिव 0 है तो वेरिएबल की पावर 0, ठीक है। ये इसकी पहचान होगी, राइट। अब ये अपने पास ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर है, ऑलरेडी डी की फॉर्म में है, ठीक है। अब हम यहाँ से डी तो पुट करेंगे नहीं, इसको हम क्या करेंगे, डी डैश पुट करेंगे, ठीक है। लेट पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू ए की पावर जेड, सो दैट जेड के लिए मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ से log x, ठीक है। लेट डी डैश इज इक्वल टू एक्स डी मतलब x इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो देयर फोर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अपने पास यहां से क्या बनती है, इसकी जगह पे आएगा अपने पास डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 माइनस 3 डी डैश प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन log x, log x पे कौन आएगा अपने पास, z आएगा, ठीक है। यह आ जाएगा अपने पास z, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 3 डी डैश प्लस 5 y इज इक्वल टू साइन z। और यहाँ से अपने पास डी डैश का स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस 5 y इज इक्वल टू साइन z, ठीक है। ये अपने पास आ गई इक्वेशन, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद हम निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी डैश स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करते हैं, प्रोडक्ट अपने पास 5 आती है, सब माइनस 4 आता है, दैट इज 4, प्रोडक्ट अपने पास 5 आनी चाहिए, 5 × 5। बट यहाँ से देखो डायरेक्ट तो अपना काम होगा नहीं, हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 4 प्लस माइनस के रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 पंजे 20 अपॉन में 2, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, हाँ जी, डी डैश इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस का 20 अपॉन में 2। नाउ 4 प्लस माइनस का यहाँ से अपने पास बनेगा 2 आइटा, यहाँ पे आएगा माइनस का 4, माइनस 4 को 2 आइटा अपॉन में 2, दैट इज इसकी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों 2 प्लस माइनस के आइटा, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से इसकी, राइट। देयरफॉर CF इज इक्वल टू अपने पास बनता है e की पावर 2z C1 cos z प्लस
C2 साइन जेड। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से इसका CF, राइट। CF अपने पास आ गया। अब जो मेरे पास यहाँ पे था, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू ई की पावर जेड, सो दैट अपने पास यहाँ से क्या आया था, z इज इक्वल टू log x। ठीक है, अपना जो इक्वेशन है वो किस में, x के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आंसर z की फॉर्म में आया। हमें z की फॉर्म में नहीं, हमें x की फॉर्म में कन्वर्ट करना वापस से। ठीक है, तो e की पावर z है, उसकी जगह पे कौन आएगा, x, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर। C1 कोस z, z की जगह पे कौन है, log x, ये बनेगा कोस ऑफ log x प्लस का C2 साइन ऑफ log x। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अपने पास साइन जेड है यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन में डी डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस का 5 साइन जेड। ठीक है, अपने पास यहाँ जेड है, इसका कोफिशिएंट कौन है, 1, तो यहाँ पुट करते हैं -1 का स्क्वायर, दैट इज -1 माइनस 4d डैश प्लस 5 साइन जेड। ठीक है, और यहाँ से अपने पास आता है 1 अपॉन माइनस 4d डैश प्लस 4 साइन जेड। 1/4 कॉमन निकालते हैं, यहाँ बनता है अपने पास 1 अपॉन में 1 माइनस का d डैश साइन जेड। ठीक है, अब d डैश अपने पास है, इसके जगह कुछ पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन 1 माइनस डी डैश इंटू 1 प्लस डी डैश अपॉन 1 प्लस डी डैश, यहाँ पे अपने पास साइन जेड। 1/4 ऊपर बनता है 1 प्लस का डी डैश। ठीक है, साइन जेड अपॉन में 1 माइनस का डी डैश का स्क्वायर, 1/4 1 प्लस का डी डैश साइन जेड, यहाँ पे 1 माइनस -1, जेड का कोफिशिएंट 1 है, 1 का दें -1 का स्क्वायर, हम यहाँ पुट करने इसके प्लेस पे, तो अपने पास नीचे बन जाता है 1 माइनस -1 दैट इज 2, यहाँ से अपने पास आता है 1/8, 1 प्लस का डी डैश साइन जेड। ठीक है, यहाँ से बनेगा अपने पास 1/8 1 साइन जेड दैट इज साइन जेड, फिर डी डैश अप्लाई करते हैं इस पर, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, साइन का डेरिवेटिव कोस जेड। ठीक है, ये अपने पास है पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट ये अपने पास अभी जेड के अंदर आया है, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए ये आपने नोट कर लिया होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 1/8 साइन ऑफ log x प्लस कोस ऑफ log x। ठीक है, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF मेरे पास आया था यहाँ से एक्स स्क्वेयर, C1 कोस ऑफ log x प्लस C2 साइन ऑफ log x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आया 1/8 साइन ऑफ log x प्लस कोस ऑफ log x। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x प्लस 2 स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 36y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन अपने पास लीजेंडर इक्वेशन से है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। ठीक है, या फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू कॉची लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है ax प्लस बी टाइप। ठीक है, ax प्लस बी टाइप। ठीक है, सेम यहाँ पे ax प्लस बी टाइप है, राइट। डेरिवेटिव के साथ आएगा जस्ट ये। ठीक है, अब ये मत करना सर कांस्टेंट के साथ नहीं आया, डेरिवेटिव के साथ आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अपने पास यहाँ पे ax प्लस बी टाइप है, इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज दिस, अपने पास ये होगी, यहाँ पे पुट करते हैं। जो अपने पास कॉची लीनियर इक्वेशन थी उसके अंदर क्या करते थे, x था जो, उसको पुट करते थे e की पावर z। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x प्लस 2, इसको पुट करेंगे e की पावर z, सो दैट z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, log ऑफ 3x प्लस 2। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अपने पास यहाँ से क्या बनेगी, 3x प्लस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो
पहले तो हम जो कोची लीनियर इक्वेशन थी वैसी फॉर्म लिखता हूँ, d इंटू डी माइनस वन, ठीक है, प्लस का 3 इंटू डी माइनस का 36 और बाहर आ गया अपने पास y, ठीक है। कोची लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने ऐसा काम किया था। अब ये अपने पास है लीजेंडर इक्वेशन, इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो x है ना उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है 3, पावर कौन है 2, तो 3 की पावर 2, x का कोफिशिएंट कौन है 3, पावर कितनी है इसकी 1, तो 3 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, राइट। बस इतना सा डिफरेंस है, ये बात आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। 3 टाइम यहाँ पे मेरे पास x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकालने मुझे यहाँ से निकाल दो, a की पावर z है, ये 2 जाएगा इस साइड, माइनस का z हो जाएगा, a की पावर z माइनस का 2 अपॉन में x का कोफिशिएंट कौन है 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर मेरे पास स्क्वायर है, फिर है प्लस 4 टाइम a की पावर z माइनस 2 अपॉन में 3, फिर है प्लस 1, ठीक है जी। इतना काम आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है। नाउ 3 का स्क्वायर 9, 9d d माइनस 1 दैट इज 9d स्क्वायर माइनस 9d प्लस 9d माइनस 36y इज इक्वल टू 3 टाइम यहाँ लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज e की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e की पावर z अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 4 e की पावर z माइनस का 8 अपॉन में 3 प्लस 1, ठीक है। इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ से, हाँ जी, इतना काम हम कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास क्या बनता है यहाँ से, देखो 9d स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 9d है प्लस 9d है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन माइनस 36y इज इक्वल टू, अब 3 से 9 कैंसिल आउट कर दूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, नीचे 3 आएगा ना, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो एल्स में दो, तो एल्स में यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एल्स से मेरे पास 3 आ गया यहाँ से, राइट। अब देखो e की पावर 2z है, यहाँ पे है नहीं है, तो e की पावर 2z, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास है प्लस 4, यहाँ पे मेरे पास है माइनस 8, तो अपने पास क्या आएगा माइनस 4 आएगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास है माइनस 4 e की पावर z, यहाँ कौन है प्लस 4 e की पावर z, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो e की पावर 2z माइनस 4 अपॉन में 3 और बाहर अपने पास है प्लस 1, तो एल से लेंगे यहाँ से, ये अपने पास क्या बन जाएगा प्लस 3, 9d स्क्वायर माइनस 36y इज इक्वल टू e की पावर 2z अपॉन में 3 और यहाँ से माइनस के 1/3, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। ये अपने पास आ गई इक्वेशन जिसका हमें काम है, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसकी फिर निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। इसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो इसको मैं ऊपर ले देता हूँ साइड में कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e की पावर z, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस 2। इसका मुझे काम कन्वर्ट करने में करना है, ठीक है। अब निकालते हैं यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, 9d स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन निकाल दो, d स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, d स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस माइनस 2, तो देयरफॉर CF इज इक्वल टू C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z, ठीक है। लेकिन अपना जो इक्वेशन गिवन है वो x के फॉर्म में है, ठीक है, x और y में, लेकिन मेरे पास है z में आया, मुझे इसको वापस से x में कन्वर्ट करना है। इसको लिखूंगा C1 e की पावर z का स्क्वायर है, e की पावर 2z, e की पावर z की वैल्यू क्या है, e की पावर z की वैल्यू मेरे पास है 3x प्लस 2, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस C2 3x प्लस 2 पावर माइनस 2, ठीक है। ये आ गया अपने पास CF, राइट। अब निकालेंगे इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है जी। अब निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अपने पास 1/9d स्क्वायर माइनस 36
ए की पावर 2z और -1 अपॉन में 3। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और इसके बाद 9 36, 9 कॉमन निकाल दो यहाँ से। ठीक है जी, 1/9 मेरे पास कॉमन आ जाएगा। 1/d² माइनस का 4 ए की पावर 2z माइनस 1 है, इसको मैं ये लिख दूँ ए की पावर 0z। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वली होता है ना। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। जो मेरे पास 3 है, इस 3 को मैं बाहर कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये हो जाएगा 1/27। ठीक है, 1/d² माइनस 4 ए की पावर 2z, फिर है माइनस 1/d² माइनस 4 ए की पावर 0z। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब क्या किया जाएगा? अब क्या किया जाएगा, 1/27 को एज इज लिखा जाएगा। ठीक है, ए की पावर 2z, जेड का कोएफिशिएंट का कौन है 2 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 4 माइनस का 4 ए की पावर 2z माइनस का 1/0 है यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो यहाँ पुट करता हूँ 0 माइनस का 4 ए की पावर 0z। ठीक है, 1/27। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, केस ऑफ फेलियर। कहाँ पे? फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, केस ऑफ फेलियर इन पार्ट 1 या फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपने पास है केस ऑफ फेलियर। ठीक है जी, यहाँ पे आगे केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर आ गया तो क्या करते हैं, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, d2 माइनस का 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d। ठीक है, ऊपर है ए की पावर 2z माइनस के, माइनस ये माइनस है तो प्लस 1/4। ए की पावर 0z क्या होता है, ए की पावर 0z 1 के इक्वली होता है। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद फिर यहाँ पे अपने पास 2 है जेड कोएफिशिएंट, तो डी के प्लेस से पुट करेंगे, जेड अपॉन में 4 ए की पावर 2z प्लस 1/4। ठीक है, 4 एल्स में दे बाहर तो 27 चौक 108, जेड ए की पावर 2z प्लस 1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अपने पास 108 जेड की वैल्यू क्या है अपने पास, जेड की वैल्यू log ऑफ 3x प्लस 2 ए की पावर 2 जेड की पावर जेड की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 1। राइट, ये अपने पास आ गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज दैट इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ पे c1 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c2 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस पी आई मेरे पास है 1/108 log ऑफ 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जो ये 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे ही जाने हैं। तो इन 2 टाइप को कोई भी बच्चा छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, इसके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मेन फोकस आपको करना है यहाँ पे वो करना है जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं। ठीक है, उससे फोकस करना है, क्योंकि देखो CF निकालने का काम तो हर बच्चा कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जो मेन पॉइंट है वो वेरी करता है पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, कि राइट साइड फंक्शन अपने पास यहाँ पे क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग अपने पास निकलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन गिवन है। अब देख लो यहाँ पे अपने पास ए एक्स प्लस बी वाले टाइप भी नहीं है। ठीक है, अगर वो होती तो फिर यहाँ पे भी सेम होना चाहिए था, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अपने पास है 1 प्लस एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी चेक करेंगे हम एग्जैक्टनेस। ठीक है, टू चेक दी एग्जैक्टनेस ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव द टेबल। हम यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे तो टेबल अपने पास बनेगी, यहाँ पे आता है -t। ठीक है, जिस प्रकार से टेबल अपने पास जो सिंथेटिक डिवीजन यूज करते थे हॉर्नर्स मेथड उसके अंदर बनती थी, सेम ऐसे ही टेबल अपने पास यहाँ पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास है 1 प्लस एक्स स्क्र, यहाँ पे अपने पास है 3x। ठीक है, यहाँ पे अपने पास है 1, राइट। ये अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज। अब मुझे डी है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा। यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये बन जाता है माइनस का 2x। ये बचेगा यहाँ से x, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1। ये अपने पास आ गया यहाँ से रिमाइंडर इसका 0। सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर given equation is exact। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज, तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल अपने पास क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू C1। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट हमने चूज कर लिया यहाँ पे C1। ठीक है, और यहाँ से अपने पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस का x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू C1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर अपने पास 2। ठीक है, अब देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन से हमने इसको रिड्यूस कर दिया 1 डिग्री इक्वेशन में। ठीक है, और ये इक्वेशन अपने पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। ठीक है, अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, ऊपर मेरे पास 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, e रेज टू पावर 1/2 2x 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, 1/2 ऊपर जाएगा तो e की पावर log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्र। ई और log एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो यहाँ आता है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्र। ये अपने पास आ गया प्यारे बच्चों यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। Hence solution is y into integrating factor is equal to integration of क्या into integrating factor dx प्लस c2। y into integrating factor मेरे पास आया रूट 1 प्लस एक्स स्क्र। क्या की वैल्यू मेरे पास है c1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास है रूट 1 प्लस एक्स स्क्र dx प्लस c2। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र रूट के अंदर, और यहाँ से अपने पास c1, यहाँ पे पावर हाफ या पावर 1 है, तो ये बन जाता है पावर हाफ। ठीक है,
dx प्लस c2। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब मुझे सर करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपने पास y इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 log ऑफ मोड x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c2। ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस का 3y डैश प्लस y इक्वल टू 30 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने पास है। चलिए करते हैं सोल्व इसको भी। गिवन इक्वेशन इज अपने पास y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 30 e की पावर माइनस एक्स, और इसको लिखूँगा मैं d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस 3y डैश प्लस y इज 3 dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 30 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज अपने पास क्या बन जाती है, डी स्क्र प्लस 3d प्लस 1 y इज इक्वल टू 30 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब यहाँ से निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो अपने पास बनते हैं डी स्क्र प्लस 3d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर यहाँ से नहीं हो पाएंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। d इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4ac दैट इज 4 अपॉन में 2 -3 प्लस माइनस के रूट 5 अपॉन में 2 CF इज इक्वल टू C1। अब CF निकालते टाइम यहाँ पे कोस मत लिख देना। ठीक है, ये रूट है वैल्यू, आइटा नहीं है। यहाँ पे बच्चे अक्सर इसके अंदर गलती करते हैं, यहाँ पे आइटा होगा तब कोस के फॉर्म में आएगा, अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा CF। अब यहाँ पे आइटा नहीं है, आइटा नहीं है तो e की पावर में लिखा जाएगा ये e की पावर माइनस के 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस C2 e की पावर -3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। ठीक है, या तो इसको हम कोस हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिखते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया CF इसका। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो अपने पास बनता है 1 अपॉन डी स्क्र प्लस 3d प्लस 1, और यहाँ पे मेरे पास 30 e की पावर माइनस एक्स 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, -1 है, तो यहाँ पुट करता हूँ -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1 30 e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ बनता है 1 प्लस 1 2 -3 माइनस का 1 दैट इज -30 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास ही आ गया। ठीक है, और CF अपने पास यहाँ पे आ गया था। इसका लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। Hence solution is y is equal to CF प्लस PI। y is equal to CF मेरे पास है C1 e की पावर -3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस C2 e की पावर -3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 और माइनस का 30 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यह आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स क्यूब माइनस का 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू e की पावर 2x कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है जी, इसको हमें सोल्व करना है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज अपने पास है d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू e की पावर 2x कोस हाइपरबोलिक x। इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज अपने पास बनती है डी क्यूब माइनस का 5 d2 प्लस 7d माइनस का 3 और कंप्लीट के बाहर हो जाएगा y। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बनता है डी क्यूब वाई। ठीक है, माइनस का 5d2y प्लस का 7dy माइनस का 3y, तो फिर y कॉमन निकालते हैं तो यहाँ लिख देते हैं e की पावर 2x कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ओके,
अब निकालते हैं यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस का 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ से आ गया। ओके, अब इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? अब मेन पॉइंट ये है यहाँ से। ठीक है, कुछ बनता है यहाँ से फैक्टर लेकर के या कुछ और, अदरवाइज फिर यहाँ से इसका बाई ट्रायल मेथड से रूट फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, देन इसको सोल्व कर देंगे। ये काम तो पॉसिबल है यहाँ से ऐसा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार यहाँ से कुछ बनता है तो। अगर मैं डी कॉमन निकाल दूँ 3 टर्म के अंदर से तो डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 7 बनेगा यहाँ से, और 7 बनेगा मेरे पास। 7 से कुछ बनेगा नहीं, 7 से यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 7 से कुछ बन नहीं रहा है तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से बाय ट्रायल मेथड अगर मैं यहाँ पे ठीक है फैक्टर मेरे पास क्या है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का 3 1 पुट करता है यहाँ पे 1 प्लस 7 10 माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8, तो 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। माइनस 1 हो सकता है क्या? माइनस 1 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 10, तो ये भी अपने पास इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है जी, फिर क्या 3 इसका फैक्टर हो सकता है? 3 की पावर 3 मेरे पास 27 माइनस के 3 3 9 9 5 45 प्लस के 3 से 21 माइनस का 3 27 और 21 48 माइनस 48। यस, इसका ए फैक्टर भी मिल गया। ठीक है, 48 माइनस 48। ठीक है, तो 3 इसका फैक्टर मिल गया, राइट। बाय ट्रायल मेथड d माइनस 3 इज ए फैक्टर। d माइनस 3 इसका फैक्टर है तो d इज इक्वल टू 3 इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। फॉर अदर रूट्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन। 3 और यहाँ पे अपने पास 3 2 1 0 ठीक कंप्लीट है। 1 माइनस 5 7 माइनस 3, यहाँ से मेरे पास 1 एच 3 माइनस 2 माइनस 6 1 3 मेरे पास आ गया यहाँ से 0। ठीक है, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज अपने पास बनती है यहाँ से d2 माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकता हूँ मैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ये आपने नोट कर लिया होगा लेफ्ट साइड, राइट। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखो अपने पास देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू थी डी क्यूब माइनस का 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 इज इक्वल टू अपने पास बनता है यहाँ से d माइनस 3 इंटू डी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 3 और माइनस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये बनेगी, 3 वैल्यू मेरे पास आ गई। देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस C3 e की पावर 3x। ये रूट रिपीट करते तो C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस का C3 e की पावर x, राइट। अब निकालते हैं यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अपने पास आता है 1 अपॉन में दैट इज डी क्यूब माइनस का 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 और e की पावर 2x कोस हाइपरबोलिक x। ये अपने पास आएगा यहाँ से। ठीक है, नाउ इसका फैक्टर हमें पता है। फैक्टर क्या है इसका फैक्टर अपने पास आया है दैट इज d माइनस का 3 इंटू डी माइनस के 1 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास ए की पावर 2x, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक x है, इसको मैं ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x अपॉन में 2। ठीक है जी, यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यह आपने नोट कर लिया होगा। और इसका CF अपने पास, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि गलती से इसको हम इरेज ना कर पाए। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया।
नाउ 1/d-3 इंटू d-1 का स्क्वायर, e की पावर 2x है, अंदर मल्टीप्लाई होगा e की पावर 3x प्लस e की पावर x अपॉन में 2, e की पावर 3x/2 अलग कर दूं, यानी 1/2 बाहर हो जाएगा मेरे पास। 1/d-3 d-1 का स्क्वायर e की पावर 3x प्लस 1/d-3 d-1 का स्क्वायर e की पावर x। ठीक है, और यहाँ से जब वो पुट करूँगा मैं तो इसको बनेगा केस ऑफ फेलियर बनाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव करना अपने लिए आसान हो जाएगा, मैं इसको वापस से इसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, कौन सा बड़ी बात है। e की पावर 3x, x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 पुट करते हैं यहाँ पे, मेरे पास बनता है 0। ठीक है, 1/3 - 3 और 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 - 3 और 1 - 1 का स्क्वायर e की पावर x। यहाँ पे मेरे पास e की पावर 3x, ये बन गया अपने पास केस ऑफ फेलियर। दोनों पार्ट के अंदर केस ऑफ फेलियर है 1/2। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x, d के रिस्पेक्ट में नीचे वाला डेरिवेटिव, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और ऊपर करनी मुझे मल्टीप्लाई x की, तो x अपॉन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड 2 टाइम d-1 प्लस, अब मेरे पास सेकंड फंक्शन d-1 का स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 1 इंटू में 1। ठीक है, e की पावर 3x प्लस सेम यहाँ पे ऊपर मेरे पास आ जाएगा x अपॉन में सेम इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा ना, d-3 इंटू 2 टाइम d-1 प्लस d-1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास e की पावर x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट x का 3 पुट करता हूँ, वहाँ से कोएफिशिएंट x का 1 पुट करता हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, 1/2 x अपॉन 3 पुट करता हूँ तो 3 - 3 0 प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, e की पावर 3x प्लस x अपॉन यहाँ पुट करता हूँ मैं d-1 यानी 0, और यहाँ पे मेरे पास 0, तो ये तो मेरे पास 0 बन गया। ठीक है, केस ऑफ फेलियर इन सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट अपने पास है इसके अंदर अपने पास आया है केस ऑफ फेलियर। ठीक है, केस ऑफ फेलियर आ गया तो इसका मुझे फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, चलिए, और यहाँ से अपने पास ये बन जाता है 1/2 x e की पावर 3x अपॉन में 3 - 1 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर, x के साथ फिर मल्टीप्लाई करने हैं तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मेरे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मेरे पास 2 बाहर है, अंदर d-3 d-1 का डेरिवेटिव 1 प्लस d-1 d-3 का डेरिवेटिव मेरे पास 1 हो जाएगा प्लस का 2 टाइम d-1 e की पावर x। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अपने पास 1/2 x e की पावर 3x अपॉन में 4। ठीक है, प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2, राइट। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ मैं 1, तो मेरे पास बनता है 1 - 3 माइनस का 2, यहाँ पुट करता हूँ 1, मेरे पास बनता है 0। ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ 1 तो मेरे पास 2 × 0। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है e की पावर x 1/2 x/4 e की पावर 3x प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 = 4 तो माइनस का 4। ठीक है, e की पावर x 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, x अपॉन में 8 e की पावर 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन में 8 e की पावर x। ये वैल्यू मेरे पास आ गई है पर्टिकुलर इंटीग्रल की।
ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास आ गई पर्टिकुलर इंटीग्रल की, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ मेरे पास है c1 प्लस C2x इंटू ई की पावर x प्लस C3 e की पावर 3x प्लस x अपॉन 8 e की पावर 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 e की पावर x। ठीक है, यह आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a2y इज इक्वल टू स्कैंट ax। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। गिवन इक्वेशन इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a2y इज इक्वल टू सेकेंड ax। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज अपने पास d2 प्लस a2 इंटू वाई इज इक्वल टू सेकेंड ax। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, d प्लस आइटा a d माइनस आइटा a इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा a। ठीक है, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका सी एफ। हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस आइटा ए इंटू डी माइनस आइटा ए। ठीक है, या पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, जो गिवन है पहले वो लिख देता हूँ, उसके बाद स्टेप में कर लेंगे इसको। नेक्स्ट में अपने पास है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड ax। ठीक है, अब कर देते हैं इसको d प्लस आइटा ए इंटू डी माइनस आइटा ए इज इक्वल इंटू सेकेंड ax। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आता है 1 अपॉन में दिस माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने पास 2 आइटा ए 1 अपॉन डी माइनस आइटा ए माइनस के 1 अपॉन डी प्लस आइटा ए सेकेंड ax। मैंने क्या किया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर दिया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए क्या करना है, d प्लस आइटा है यहाँ पे लिख दो। ठीक है, या d माइनस आइटा है, कुछ भी लिख दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे जो सोल्व किया है वो सोल्व किया मैंने इस टाइप से। अगर अपने पास से लीनियर फैक्टर इस टाइप से, मतलब 1 अपॉन में a भी हो, तो इसका लीनियर फ्रैक्शन अपने पास क्या बनता है, इसका बनता है 1 अपॉन a माइनस बी इंटू में 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। ठीक है, जस्ट इस ट्रिक के साथ अपना काम आसान हो जाता है। 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए। ठीक है, तो मेरे पास ए है, बी है, ए में से बी माइनस करूंगा तो डी से डी कैंसल, आइटा ए माइनस माइनस प्लस, तो अपने पास होता है 2 आइटा ए। ठीक है, ये बार हो गया। यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, इसे कर लो, या फिर लीनियर फ्रैक्शन है, ये सोल्व करने आपको आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिंपल क्या करना है, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, लिख दो। ये 0 कैसे बनेगा, डी के प्लेस पे आई टाई पुट करना है, तो इसको छोड़ करके आई टाई पुट कर दो, तो हर जगह पे डी की जगह पे यहाँ पुट करता हूँ आई टाई, क्या बनता है 2 आइटा ए, तो 1 अपॉन 2 आइटा यहाँ हो जाएगा। सेम यहाँ से अपने पास बनेगा 1 अपॉन 2 आइटा, दोनों बाहर निकाल दो, अपने पास ही बन जाएगा। ठीक है, ये काम आप कर लोगे, इसलिए इसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। नाउ 1 अपॉन 2 आइटा ए, ठीक है, 1 अपॉन डी माइनस आइटा ए सेकेंड ax माइनस 1 अपॉन डी प्लस आइटा ए सेकेंड ax 1 अपॉन 2 आइटा ए। ठीक है, इसको लिखूँगा मैं यहाँ से ए रेज टू पावर आइटा एक्स इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर माइनस आइटा एक्स सेकेंड ax dx माइनस का ए रेज टू पावर माइनस आइटा एक्स इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर आइटा एक्स सेकेंड ax dx। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया फॉर्मूला वो यूज़ किया है 1 अपॉन डी माइनस के अल्फ़ा एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन e की पावर अल्फ़ा एक्स ई रेज टू पावर माइनस के अल्फ़ा एक्स इंटू में x dx। ठीक है, ये अपने पास आता है यहाँ से, राइट। मैंने इस टाइप का यूज़ कर दिया यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा।
नौ इसके बाद अपने पास 1/2 आईटा ए की पावर आईटा एक्स ए की पावर माइनस आईटा एक्स अपोन में सेकेंड ए एक्स है, इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कोस ए एक्स, तो ये बनता है कोस ए एक्स डी एक्स माइनस ए की पावर माइनस आईटा एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर आईटा एक्स अपोन में कोस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से, राइट। नाउ 1/2 आईटा ए, ठीक है, ए की पावर आईटा एक्स ए की पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन ए की पावर माइनस आईटा एक्स, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये बना मेरे पास कोस ए एक्स माइनस के आईटा साइन ए एक्स अपॉन में कोस ए एक्स डी एक्स माइनस ए की पावर माइनस आईटा ए एक्स, ये बनता है कोस ए एक्स प्लस आईटा साइन ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स डी एक्स। ये मैंने यहाँ पे किया क्या है, ये मैंने किया यहाँ पे डी मोइवर्स का यूज, ठीक है, जो आपने फर्स्ट टाइम के अंदर पढ़ी थी डी मोइवर्स थ्योरम। कैसे, ए की पावर आईटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ठीक है, ये अपने पास होता है, मैंने इसका यूज कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। इस एक क्वेश्चन के अंदर कई फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ 1/2 आईटा ई रेज टू पावर आईटा ए एक्स कोस ए एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस, यानी बनेगा यहाँ से 1, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस आईटा साइन ए एक्स अपॉन कोस एक्स, ये बनता है आईटा टेंजेंट ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डी एक्स माइनस ए की पावर माइनस आईटा एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड करते हैं तो 1 बनता है प्लस आईटा टेंजेंट ए एक्स डी एक्स, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 1/2 आईटा ए की पावर आईटा एक्स, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, चलिए अब इंटीग्रेशन अपने पास बनता है 1 का इंटीग्रेशन आएगा x माइनस के आईटा, 10 का इंटीग्रेशन होता है माइनस के लॉग ऑफ कोस ए एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये लॉग ऑफ कोस ए एक्स, ठीक है जी, अपने पास ही होगा, और कोस ए एक्स है, इसका जाएगा अपने पास ए, ठीक है, डिवाइडिंग हो गया यहाँ से, ओके, माइनस ए की पावर माइनस आईटा ए एक्स, यहाँ से x माइनस आईटा अपॉन में ए लॉग ऑफ कोस ए एक्स, ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद 1/2 आईटा, यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से x है तो x कॉमन निकल जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ से x को बनाने के बाद e की पावर आईटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आईटा ए एक्स, ठीक है, ये टर्म मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आईटा बाई ए लॉग कोस एक्स, आईटा बाई ए लॉग कोस एक्स, ये भी कॉमन निकाल दूँ, आईटा बाई ए लॉग कोस ए एक्स, अंदर क्या बचेगा अपने पास, अंदर बचेगा ए की पावर आईटा ए एक्स, यहाँ से बचेगा माइनस और माइनस प्लस ए की पावर माइनस आईटा ए एक्स, ठीक है, ये भी अपने पास हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से 2 आईटा को अंदर भेज सकते हैं, ठीक है, अंदर भेजेंगे तो अपने पास यहाँ से x अपॉन ए, ठीक है, x अपॉन ए की पावर आईटा ए एक्स माइनस ए की पावर माइनस आईटा ए एक्स अपॉन में यहाँ बनता है 2 आईटा नीचे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे लेके आते हैं, आईटा से आईटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और मेरे पास बनता है यहाँ से लॉग ऑफ कोस ए एक्स 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, आईटा से आईटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी, और ये बना अपने पास
1/a², और जो मेरे पास 2 है वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ओके, e की पावर i x प्लस e की पावर माइनस i x अपॉन में 2, ठीक है। नव x अपॉन ए, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है साइन ax प्लस 1/a² log ऑफ कोस ax, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है कोस ax, ठीक है। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा, कोस थीटा इज इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन में 2। मैंने इसका यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अपने पास x बाई ए साइन ax 1 प्लस का 1/a² लो कोस x, ये बनेगा अपने पास कोस ax, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया प्यारे बच्चों फाइनल PI, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। ये आपने नोट कर दिया होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF मेरे पास है C1 कोस ax प्लस C2 साइन ax प्लस ये मेरे पास है x अपॉन a साइन ax प्लस 1/a² कोस ax log ऑफ कोस ax, ठीक है। ये आ जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका एग्ज़ाम कल है, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आना, कूल माइंड के साथ करके आना, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करने का, कोई स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है। माइंड को बिल्कुल कूल रखो, हंसते खेलते जाओ, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे के आओ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेम के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।